अखिलेश की सरकार में अगर हज का उद्घाटन होता है, अखिलेश की सरकार में अगर हज बनाया जाता है तो वो संवैधानिक है। प्रधानमंत्री जी अगर किसी मस्जिद के उद्घाटन के लिए मस्जिद की नींव रखने चले जाएंगे तो वो संवैधानिक है। मुझे लगता है बेतुकी बयान के लिए असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का तो इतिहास ही रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का तो इतिहास ही रहा है कि वो हमारे धर्म के तो खिलाफ, वो देश के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। ये इनका काम ही असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जो हमारे भगवान सीता माता, भगवान प्रभु श्री राम के बारे में गालियाँ, अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, तो ये ऐसे असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की बातों को हम खारिज करते हैं। हम इनकी बात मानते ही नहीं है। संत समाज ऐसे लोगों का बात ना सुनना पसंद करता है, संत समाज ऐसे लोगों की ना बातों का जवाब देना पसंद करता है। बार बोला कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अगर राम मंदिर बन जाता है तो राम मंदिर बनने के बाद ये अयोध्या पधारे, हम उनका स्वागत करेंगे, राम जन्मभूमि का दर्शन कराएंगे। राहुल गांधी का एक ट्वीट नहीं आया होगा, सोनिया गांधी जी का एक ट्वीट नहीं आया होगा राम मंदिर की खुशी के विषय में, जब राम मंदिर का निर्णय आया और 9 तारीख को, और अभी राम जन्मभूमि का जब प्रधानमंत्री जी पूजन करेंगे तब भी इन लोगों को प्रसन्नता नहीं है। ये लोग रो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी क्यों जा रहे हैं। अरे भैया, कांग्रेस के विधायक आज के डेट में प्रसन्न हो रहा है कि राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए। मुझे लगता है इनको अपने विधायकों से सीखनी चाहिए, राहुल गांधी जी को अपने विधायकों से सीखनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी परिवर्तन की ओर जा रही है, अन्यथा कांग्रेस पार्टी अगर नहीं सीखेगी तो अपरिवर्तन की ओर जाएगी, और कांग्रेस पार्टी का ना देश से ना धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं युवा संत प्रियम स्वामी जी। तो सर से जानेंगे कि सर, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी का भूमि पूजन के लिए जाना, उन्हें क्यों बुरा लग रहा है इतना ज़्यादा? मुझे लग रहा है करोड़ों लोग नहीं, आज हमारे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के, पूरे दुनिया के जिस कोने में लोग हैं, भारतीय जिस कोने में हैं, वो लोग आज हर्षोल्लास हैं, एकदम खुश हैं, प्रसन्न हैं कि हमने जिस चीज़ के लिए हमारे संतों ने प्राणों की आहुति दी, जिस चीज़ के लिए हम वर्षों प्रतीक्षारत करते रह गए, वो चीज़ आज हमें, वो दिन आज मुझे देखने का प्राप्त हो रहा है, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 5 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ रहा है कि असंवैधानिक है। अखिलेश की सरकार में अगर हज का उद्घाटन होता है, अखिलेश की सरकार में अगर हज बनाया जाता है तो वो संवैधानिक है। प्रधानमंत्री जी अगर किसी मस्जिद के उद्घाटन के लिए मस्जिद की नींव रखने चले जाएंगे तो वो संवैधानिक है। मुझे लगता है बेतुकी बयान के लिए असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का तो इतिहास ही रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का तो इतिहास ही रहा है कि वो हमारे धर्म के तो खिलाफ, वो देश के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। ये उनको तो धर्म से तो कोई मतलब है नहीं, उनको तो इस हमारे हिंदू मुस्लिम एकता से कोई मतलब है नहीं, भारतीयता से कोई मतलब नहीं। वो तो राष्ट्र के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति तो धर्म के खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ये ऐसे देश विरोधी लोग, ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग बोलना, इनका काम ही है बोलना। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के बातों पर हमें अगर कोई बात करनी पड़े तो ये उचित नहीं है। मैं इन लोगों की बातों को कोई उचित नहीं समझता हूँ। इनका यही कार्य ही है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलना, अच्छे कार्यों के खिलाफ बोलना, राष्ट्र के खिलाफ बोलना। हम तो मानते हैं कि आज पूरा विश्व उस प्रसन्नता भाव में है। हम तो 5 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम असदुद्दीन ओवैसी को भी बोलेंगे कि लॉकडाउन में तुमने थाली और लॉकडाउन में दीपक तो नहीं जलाए, लेकिन 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जी के उद्घाटन से, भूमि पूजन से, आप अपने आवास में 5 मिनट 5 दीपक लेकर के प्रज्वलित करो राम मंदिर के लिए, कि ये देश में एक मैसेज है कि असदुद्दीन ओवैसी भी 5 तारीख को दीपक जला रहे हैं। तो मुझे लगता है आपका आवास भी और आपका घर भी और आपका शहर भी प्रज्वलित हो जाएगा उस 5 दीपक से। तो मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी को इस विषय पर विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, मुझे लगता है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ये भी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को हम नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे भाई? क्या क्यों भूलेंगे आप? क्या कारण है? हम तो बोलें कि आप मत भूलिए, हमारा तो कहना आप हमेशा स्मरण करते रहिए। राम जन्मभूमि को लेकर के अब मुझे लगता है कि वो बाबरी मस्जिद को भूल जाएंगे और राम जन्मभूमि उनके जिह्वा पर आ जाएगी और राम जन्मभूमि का स्मरण करते रहेंगे। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी भी राम जन्मभूमि के ऊपर बोल रहे बाबरी मस्जिद नहीं भूलेंगे। जानते हैं कि राम मंदिर बन जाएगी, राम मंदिर का नींव रख दिया जाएगा तो हमारी रोटियां बंद हो जाएंगी। ये असदुद्दीन ओवैसी का बाबरी मस्जिद से, उसके अपने समुदाय से और किसी मस्जिद से असदुद्दीन ओवैसी का कोई लेना देना नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को तो मुसलमानों ने वैसे ही नकार रखा है। असदुद्दीन ओवैसी को तो कोई मुसलमान आज तक एक्सेप्ट किया ही नहीं है, ना MIM को कोई मुसलमान एक्सेप्ट किया है। ये लेफ्टिस्ट गैंग के ये लोग हैं। ये आज मुझे लगता है तख्ती गैंग वाले अभी 4 दिन बाद दिल्ली के सड़क पर उतर जाएंगे, प्रधानमंत्री जी नींव रखेंगे तो इन लोगों की बातों का मुझे
मुझे नहीं लगता कि देश कोई रिएक्शन लेगा या देश कोई औचित्य रखता है इनकी बातों को लेकर के। इनका काम ही असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जो हमारे भगवान सीता माता, भगवान प्रभु श्री राम के बारे में गालियाँ, अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, तो ये ऐसे असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की बातों को हम खारिज करते हैं। हम इनकी बात मानते ही नहीं है। संत समाज ऐसे लोगों का बात ना सुनना पसंद करता है, संत समाज ऐसे लोगों की ना बातों का जवाब देना पसंद करता है। तो मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी की 10 दिन तक तो नींद दबाने वाली नहीं है। राम मंदिर का नींव रखा जा रहा है प्रधानमंत्री जी। ये मेरा सौभाग्य है, देश का सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के रहते रहते कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और उस राम मंदिर का भूमि पूजन भी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें सबको प्रसन्न होना चाहिए। और मैं असदुद्दीन ओवैसी से ये बोल रहा हूँ कि आप भी 5 तारीख को अपने घर में 5 मिनट के लिए 5 दीपक जलाओ। देश समझ जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद की बात कर रहा है कि राम मंदिर की बात कर रहा है, और जलाना भी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को। बात करते हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस को सर हिंदू धर्म से इतनी क्या ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जब 9 तारीख को 2019 में राम मंदिर का फैसला आता है, उसके बाद कांग्रेस के ही जो वकील होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं पुनर्याचिका के लिए, और अब स्वरूपानंद वो इस तरीके की बातें करते हैं कि भूमि पूजन के लिए समय उचित नहीं है। स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य हैं, हम बहुत सम्माननीय हैं, आचार्य पीठ पर विराजमान है, तो उनको मुझे प्रणाम भी है उनका। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो 50 वर्षों से, कितने वर्षों से जिस चीज़ का मुहूर्त नहीं निकल रहा था, उस चीज़ को आज हमने अशुभ मुहूर्त था, आज हमने उसको शुभ में परिवर्तन कर दिया, तो उसके लिए भी आप मुहूर्त की मुद्रा खोज रहे हैं। मुझे लगता है महापुरुषों को तो इस बात पर रिएक्शन करना ही नहीं चाहिए। और कांग्रेस का पूर्व से लेकर वर्तमान तक इतिहास रहा है। आप नेहरू जी से लेकर के देख लीजिए, सोमनाथ के उद्घाटन से लेकर के वर्तमान में कपिल सिब्बल राम मंदिर की याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है ना उनका। हमने तो कई बार बोला कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अगर राम मंदिर बन जाता है तो राम मंदिर बनने के बाद ये अयोध्या पधारे, हम उनका स्वागत करेंगे, राम जन्मभूमि का दर्शन कराएंगे। राहुल गांधी का एक ट्वीट नहीं आया होगा, सोनिया गांधी जी का एक ट्वीट नहीं आया होगा राम मंदिर की खुशी के विषय में, जब राम मंदिर का निर्णय आया और 9 तारीख को, और अभी राम जन्मभूमि का जब प्रधानमंत्री जी पूजन करेंगे तब भी इन लोगों को प्रसन्नता नहीं है। ये लोग रो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी क्यों जा रहे हैं। अरे भैया, कांग्रेस के विधायक आज के डेट में प्रसन्न हो रहा है कि राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए। मुझे लगता है इनको अपने विधायकों से सीखनी चाहिए, राहुल गांधी जी को अपने विधायकों से सीखनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी परिवर्तन की ओर जा रही है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी अगर नहीं सीखेगी तो अपरिवर्तन की ओर जाएगी, और कांग्रेस पार्टी का ना देश से ना धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य हैं, बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, मुझे लगता है महापुरुष हैं। उनको इन सब बातों से बहुत दूर रहना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि महापुरुष हैं, वृद्ध हैं, उनको कांग्रेसी विचारधारा से तो बहुत दूर रहना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि उनको तो और समर्थन करना चाहिए राम मंदिर के लिए। उनको अपना आशीर्वाद देना चाहिए, अपने भक्तों को आशीर्वाद देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को शुभाशीर्वाद देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जाएँ, सफलपूर्वक करके उसको आएँ। और मुसलमानों को, असदुद्दीन ओवैसी को एक चीज़ सीखना चाहिए कि एक मुसलमान कितने किलोमीटर दूर से मिट्टी लेकर के जा रहा है अवध की नगरी में, और अवध की नगरी में वो मिट्टी लेकर के जा रहा है। ये लोग अवध की नगरी का विरोध, राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे हैं। उस मुसलमान से सीखे कि श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ, श्रद्धा कितनी बड़ी चीज़ होती है कि वो अपनी श्रद्धा से हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के पदयात्रा करके वो अवध की नगरी तक पहुँच रहा है, राम जन्मभूमि के कार्य मिट्टी में अपना योगदान दे रहा है। तो मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी को इन सब चीज़ों से सीखनी चाहिए, इन सब व्यक्तियों से। अभी कांग्रेस की ही बात करते हैं सर, साकेत गोखले की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के दोस्त थे वो, और जिस तरीके से उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाल दी थी इस भूमि पूजन को लेकर, उनको मुंह की खानी पड़ी, पर उसके बाद फिर कोर्ट पहुंच गए। फिर उनको परिणाम क्या दिखा? उनको परिणाम क्या दिखा? उन्होंने याचिका डाली, परिणाम, ये कपिल सिब्बल ने भी तो याचिका डाली थी। इन लोगों को परिणाम क्या दिखा? इनका काम ही है राम जन्मभूमि के खिलाफ, संत समाज के खिलाफ। पालघर में 2 संतों की हत्या हुई, कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाई। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है, दोनों अलायंस में सरकार बनाए हुए हैं, दोनों साथ में गठबंधन में है। पालघर में घटना जो हुई वो संतों के खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाया, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया इन लोगों ने। तो कांग्रेस पार्टी का तो शुरू से लेकर इतिहास रहा है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के खिलाफ, करपात्री जी महाराज ने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में गौहत्या के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, तो यही कांग्रेस परिवार, इंदिरा गांधी ने लाठियाँ चलवाई थी करपात्री स्वामी जी के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इनको संतों से, धर्म से, राम मंदिर से इनको तो मतलब ही नहीं है। इनको केवल अब इनका देखिए, मैं मानता हूँ जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस पार्टी का जो अंत है वो मुझे लगता है प्रभु श्री राम ही करेंगे। मैं
निवेदन करूंगा राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से कि राम अपने विधायकों से सीखे कि उनके विधायक चले राम की ओर चल रहे हैं तो राहुल गांधी भी चले राम की ओर। हम तो उनको बोल भी रहे हैं कि राम जन्मभूमि बन जाए, पूजन हो जाए तो आप भी आ जाओ, दर्शन कर लो। आप इलेक्शन में फैजाबाद जाते हो, टोपी पहन के मुसलमानों की बस्ती में घूम लोगे और फिर कुछ दूर के लिए जा करके कुछ मंदिरों में दर्शन करोगे अयोध्या में। ऐसे थोड़ी होता है नौटंकीबाजी भैया। आप दिखावापना मत करो ना इस देश में। कांग्रेस पार्टी का काम ही रहा है दिखावापना करना। तो ये अब देखिए पालघर में घटना हुई, पूरे देश के सुब्रमण्यम स्वामी उस केस को ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस केस को ले रही है, हमारे संत समाज उस केस को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं आवाज़ उठाया है? तो ये मुझे लगता है कि ये इतिहास रहा है कांग्रेस का। जो कांग्रेस पालघर में हमारे 2 संतों की हत्या हो जाती है उनको लेकर कोई आवाज़ नहीं उठाती, पर ये कांग्रेस जिसके साथ पार्टी बनाती है। बात कर रहे हैं हम एनसीपी की कि एनसीपी के शरद पवार किस तरीके से कहते हैं कि जो भूमि पूजन अयोध्या में होने जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि कोरोना उससे कुछ लोगों को लगता है कि वहाँ भूमि पूजन करने से, राम मंदिर का निर्माण होने से कोरोना खत्म हो जाएगा। तमाम तरीके की बातें बनाई जाती हैं। मुझे लगता है शरद पवार बहुत वृद्ध हो चुके हैं। शरद पवार को अब अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, राम मंदिर का ख्याल और धर्म का ख्याल नहीं रखना चाहिए। शरद पवार को अपने शरीर का ही ख्याल रख ले तो वो उनके लिए बेहतर है। और 5 तारीख जैसे उन्होंने लॉकडाउन में शरद पवार जी ने घंटी और दीपक जलाया, उसीलिए मैं बोलूँगा कि 5 तारीख को शरद पवार भी अपने घर में दीपक जलाए और अपनी आवाज़ को प्रज्वलित करें, एनसीपी पार्टी को प्रज्वलित करे। अगर वो नहीं जलाएंगे तो एनसीपी पार्टी भी अप्रज्वलित हो जाएगी। इसलिए शरद पवार, एनसीपी, सीपीएम, ये जितनी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा, इनका काम ही है केवल धर्म के खिलाफ बोलना, राम जन्मभूमि के खिलाफ बोलना। आज हज भवन, अखिलेश यादव ने हज भवन का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश में, उसके लिए इन लोगों ने एक भी खिलाफ आवाज़ उठाया था क्या? एक ट्वीट किया था क्या? राम जन्मभूमि का ये पूरे देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के रहते निर्णय आ रहा है और प्रधानमंत्री जी ही उस पुनीत कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, उसका नींव रखेंगे। तो मुझे लगता है हम लोग तो बहुत प्रसन्न हैं। ये कोरोना जैसी महामारी अगर नहीं होती तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इच्छा है कि हम स्वयं शारीरिक रूप से वहाँ पहुँच करके योगदान दें, लेकिन कोरोना के कारण सब लोग घर से ही रह करके प्रार्थना करेंगे, दर्शन करेंगे। और दुनिया लाइव टेलीकास्ट दिखा रही है, कई कंट्री लाइव टेलीकास्ट दिखा रही है। और हमारे देश में बैठे हुए ऐसे ऐसे लोग, चिंदी लोग, जो राम जन्मभूमि के खिलाफ बोल रहे हैं कि असंवैधानिक है, अशुभ है, मुहूर्त नहीं है, ये कहाँ से लाते हैं ये लोग? मुझे लगता है तख्ती गैंग वाले, ये जो जेएनयू वाले सड़क पर घूमते हैं, यहीं इनको ट्विटर और फेसबुक पर व्हाट्सएप कर करके इनको ज्ञान देते हैं। मुझे लगता है ज्ञान लेना भी ये बंद कर दे। टेलीकास्ट की बात कही आपने, दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होगा 5 तारीख को, जो भूमि पूजन होगा, उसको लेकर जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि दूरदर्शन पर प्रसारित करना गलत है, हम उसको अपोज करते हैं। बिल्कुल सही है। दूरदर्शन पर क्यों गलत है भैया? अगर वो बहुत हंसी आती है कुछ कुछ बातों पर। अगर वो हज का उद्घाटन करें, बकरीद का उद्घाटन करें, ईद का उद्घाटन करें, ईद में जा कर के सम्मिलित हो जाएं, अब वो अगर टेलीकास्ट करे तो वो उनके लिए बेहतर है। और वो राम जन्मभूमि के पूजन शिलान्यास का टेलीकास्ट कर रहे हैं तो वो उनके लिए बेकार लग रहा है उनको। दुनिया की कई कंट्री इस राम जन्मभूमि के शिलान्यास को अपनी अपनी कंट्री में लाइव टेलीकास्ट करने के लिए बात की हुई है। तो मुझे लगता है कि दूरदर्शन पर भी बेहतर रहेगा। और जिन जिन लोगों ने जिन जिन लोगों के पास नेशनल टीवी है वो लोग सब टेलीकास्ट करें, मुझे जो लगता है। और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई विरोध जाहिर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा राम जन्मभूमि का शिलान्यास, भूमि पूजन। तो वो ये कहते हैं कि जो अपोज करते हैं उनका कहना ये है कि जिस तरीके से भारत एक सेक्युलर कंट्री है, तो सेक्युलर कंट्री में एक धर्म को इतनी ज़्यादा आज़ादी दे जाना, एक धर्म के तहत इस तरीके से टेलीकास्ट करना गलत है। इसीलिए कह रहे हैं वो महाराष्ट्र की सड़कों पर बैठा करके नमाज पढ़ाएं, वो उनके लिए बेहतर है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बैठ करके ईद और बकरीद में नमाज पढ़ाएं, वो उनके लिए बेहतर है। ये बेतुकी बयान, हम खुद हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य करते हैं, हम बोलते हैं बार बार, ना मंदिरों की घंटी से, ना मस्जिदों की आजान से, ना मंदिरों की घंटी से, ना मस्जिदों की आजान से मुल्क को तकलीफ़ है, बॉर्डर पर कटते हुए सिपाही और खेत में मरते हुए किसान से। इन नेताओं को ये 2 विषय पर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता को ये लोग बरकरार रखें, नहीं तो इन्हीं लोगों के कारण समाज में तकरार पैदा होता है, समाज में लड़ाइयाँ पैदा होती हैं, ये लोग दहशत फैलाते हैं। इसीलिए इनका कोई मंदिर से, मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। इनका सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इनका किसी से कोई मतलब नहीं है। हम तो बोल रहे हैं अखिलेश यादव सड़क पर बैठ करके नमाज पढ़ाएगा, इनके लिए बेहतर है। इनके लिए शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त उस वक्त इनको नहीं दिखता है, टेलीकास्ट और नन टेलीकास्ट इनको नहीं दिखता है उस वक्त। ये बेतुकी बयान करते हैं ये लोग, इनको केवल काम है देश को तोड़ना और लोगों को तोड़ना, इनका काम ही है।
यहाँ पे सर मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन कि जिस तरीके से ये लोग राम मंदिर को लेके एक मुद्दा बना रहे हैं, तमाम तरीके की बातें राम मंदिर के फैसले को लेकर की जा रही थी और अब जो भूमि पूजन हो रहा है उसको तमाम लेकर बातें की जा रही हैं। यहीं पर बात करें सपा के एमपी की, तो वो ये कहते हैं कि बकरा ईद जो आने वाली है उस पर जितनी ज़्यादा बलियाँ दी जाएंगी और जितनी भी ज़्यादा नमाजें पढ़ी जाएंगी उससे कोरोना कम हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों का काम ही है बेतुकी और विवादित बयान देना। इनके पास कोई मुद्दा तो था नहीं। 370 मुद्दा के लिए कितने इनके बड़े नेता अपनी जान गंवा दिए चिल्लाते चिल्लाते। 370 सदन में अगर कोई बोल देता था ना तो दंगे फैला देते थे ये लोग। मैं मानता हूँ इस सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री जी ने 370 का निर्णय लिया, इनका मुद्दा ख़त्म, क्योंकि अब 370 पर इनका बात आएगा नहीं। अभी कुछ दिन पहले CAA NRC को लेकर के ये चिल्ला रहे थे, यही दिल्ली में यही जो जिनका आपने नाम लिया, यही लोग आकर के प्रोटेस्ट को ये लोग सांत्वना दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि इनके लिए कोई मुद्दा तो है नहीं। अभी राम मंदिर आया, बकरीद आया, कल राम जन्मभूमि आया, रामनवमी आएगा, तो यही मुद्दा है इनके पास। इन लोगों का कोई काम नहीं है किसी धर्म से, किसी मंदिर से, किसी मस्जिद से, इनका कोई लेना देना नहीं है। और समाजवादी पार्टी के जो नेता बयान दे रहा है कि हमको बकरीद में बलियाँ देनी चाहिए, वो अपने आप को पहले सुरक्षित करे। बकरीद में वो क्या बलि देगा? हैं, देश इस महामारी से जूझ रहा है और ये लोग ऐसी बेतुकी बयान करके देश को तोड़ते हैं, देश को बहलाते हैं। नए आने वाले युवा पीढ़ी को तुम क्या संदेश दे रहे हो? हैं, मुझे लगता है कि इनके शीर्ष नेता जो बैठे हुए हैं ऊपर में, जब वही लोग ऐसी बेतुकी बयान करते हैं, इनके छोटे मोटे नेता तो ऐसे करेंगे ही करेंगे। ये सब बेतुकी बयान है इन लोगों की। धन्यवाद सर।